मेरे पगड़ी पे अटैक किया गया, मेरी पगड़ी उतारने की कोशिश करी गई। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त आप सोचो, मेयर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि आप मोबाइल ले जा सकते हैं। इस बार भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंदर आप मोबाइल ले जाएं किसी भी इलेक्शन में। और जल्दी जल्दी में 15 मिनट के अंदर अंदर 40-45 लोगों ने वोट डाला है। अब जो बैलेट है वो 55 लोगों को दिए गए और 40-45 लोगों ने वोट डाला है। ये इनसे बैलेट अकाउंट हमारे लोग पूछ रहे हैं कि आप बैलेट अकाउंट दे दीजिए, तो ये बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं। वहां जब मोबाइल ले जा रहे हैं, बैलेट अकाउंट नहीं दे रहे हैं, बैलेट पेपर खुले में बाहर घूम रहे हैं, तो उस चुनाव का सेंस क्या रह जाती है? वो चुनाव अल्ट्रा वायरस वहीं हो जाता है। हमारी डिमांड है कि चुनाव नए सिरे से 1 से 250 तक कराया जाना चाहिए और बिना मोबाइल के कराया जाना चाहिए। तो ये कहीं से भी अनुचित डिमांड नहीं है। उनके लोग बदतमीजी कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं। महिला पार्षद भी उनकी उकसा रही हैं, शैली झूठ बोल रही हैं कि उनके ऊपर मार पिटाई करी गई या कुछ करी गई। उनके ऊपर मार पिटाई होती तो कोई वीडियो होती। इतना मीडिया सामने खड़ा है, वहाँ मीडिया वहाँ पर लाइव कवर कर रहा है। एक व्यक्ति ने उनको उनके पास तक भी कोई जाकर के टच भी किया हो। हमारी मांग बहुत सिंपल है, कहीं भी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी सीक्रेट वोटिंग के समय कहीं पे भी फोन अलाउड नहीं है। पहली बारी मैंने देखा है एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग के समय, एक सीक्रेट वोटिंग में फोन अलाउ कर दिए गए। ओपन बोला का फोटो खींच कर लाओ और दिखाओ। हमने उसका अगेंस्ट बोला, हमने बोला ये नहीं अलाउ होना चाहिए। मेयर मान गई, कह रही हाँ मेरे से गलती हो गई। हमने कहा अगर आपने अपनी गलती मान ली दोबारा रीस्टार्ट कर दो, हमारी यही मांग है। नहीं जी, ये अभी से शुरू होगा। क्यों शुरू होगा मैम? जब पहले 50 वोटिंग लोगों ने अंदर जाके फोटो खींच ली है, आप उसका कैसे बोल सकते हैं कि नहीं जी मैं 50 से दोबारा स्टार्ट करूंगी? जब हमने, क्योंकि हम माइनॉरिटी है, जब हमने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करी बाय वे ऑफ स्लोगन, हमें थ्रेटन किया गया, मेरे पगड़ी पे अटैक किया गया, मेरी पगड़ी उतारने की कोशिश करी गई। जब मैं वहां से बचा तो मेरे ऊपर अटैक हुआ कि तेरे को जान से मार देंगे। हमारे कई पार्षदों को थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए, लातें मारी गई। मैं ये मानता हूँ ये अरविंद केजरीवाल जी के कोई काउंसिल नहीं है, ये सब जेब कतरे हैं जिनको उन्होंने कई जगहों से ढूंढ कर इस सदन में उठा के फेंक दिया है। ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, वरना ये चुनाव होते भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं होने देती। ये शुरू से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेयर बनेगा इनका, डिप्टी मेयर इनकी बनेंगे, और सबने देखा कि अंततः ये आज मेयर का भी हारे, डिप्टी मेयर का भी हारे, और अब ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सिर्फ हार के डर से नहीं होने दे रहे। कल रात को हमने ये देखा कि जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे, उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नंबर नहीं है। वो गुंडागर्दी से स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं चुनाव किस तरह टल जाए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा हुआ है कि चुनाव कराना है और हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार वेल में आके हंगामा कर रहे हैं। और अब तो देखिए कि अब तो उनकी प्रकाष्ठा इतनी हो गई कि बोतलें चलाई गई। जो मेयर है हमारी, उनके ऊपर, जो शैली ओब्रॉय है, उनके ऊपर मारपीट की गई। इस प्रकार का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या लोकतंत्र के अंदर इसको जस्टिफाई कोई कर सकता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वो अवहेलना करने का काम कर रहे हैं। सबसे सर्वोच्च संस्था देश की जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय है। उनके इंटरव्यू के बाद ही चुनाव हो रहा है, वरना भारतीय जनता पार्टी तो कभी चुनाव नहीं कराती।